नंदिनी, क्या जबरदस्ती है ये? क्या जिद है? बच्चा वो है, तुम नहीं हो। देखा तुम्हारी जिद की वजह से क्या हुआ? I'm so sorry आशीष। I'm so sorry नंदिश बेटा, नंदिश आराम से बैठो। नंदिश बेटा, नंदिश बेटा, I'm so sorry। No sorry, accepted। आप मेरी नकली माँ, क्योंकि असली माँ बच्चों को पानी में नहीं डुबाती। नकली माँ ने जानबूझ कर डुबाया मुझे। मेरी आंखें जल रही हैं। बेटा वो आपकी आंखों में क्लोरीन वाटर चला गया था ना, बस इसीलिए। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। और मम्मा ने आपको जबरदस्ती नहीं डुबाया है, वो आपके साथ रेस करना चाहती थी, इसीलिए बस। बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मैत्री माँ को बुलाओ, वही मेरा ध्यान रखती है। ये गंदी है। नहीं बेटा, मैं भी ध्यान रख सकती हूँ बेटा आपका, प्लीज। पापा मैत्री माँ को बुलाओ ना प्लीज। प्लीज बेटा, इनफ। मम्मा है, पापा भी है। ऐसा क्या कर लेगी मैत्री माँ से जो हम नहीं कर सकते आपके लिए? हाँ, अब मम्मा को बताओ, आप पापा को बताओ, हम आपको बहुत ढंग से ख्याल रखेंगे बेटा। मेरी आंखें जल रही हैं। वो फूंक मार कर ठीक कर देंगे वो। बेटा मैं करती हूँ ना आपकी, मैं फूंक मारती हूँ आपकी। आओ मैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैजिशियन है, वो हमेशा ऑलराइट कर देती हैं। पापा प्लीज कॉल, मैत्री माँ को बुलाओ ना पापा। आशीष किसी से पूछो ना, आई ड्रॉप होगी, आइस पैक होगा, कुछ नंदिश की आंख में लगाने के लिए। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, बच्चे की ना आंख में पानी चला गया, आपके पास कोई आई ड्रॉप होगा प्लीज? जी सर, मैं देखता हूँ। प्लीज पास। मुझे आई ड्रॉप्स नहीं, मैत्री माँ चाहिए। नंदिश बेटा वो यहाँ नहीं आ सकती, मास्टर जी आपकी बिजी हैं। हम घर पे नहीं, हम घर के बाहर है बेटा। तुम वीडियो कॉल करवाओ ना, मुझे उनसे वीडियो कॉल में बात करनी है। आशीष का वीडियो कॉल आ रहा है। हाय बच्चों, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? मैत्री, तुम बिलीव नहीं करोगी कि आज नंदिश ने कितने मजे किए हमारे साथ। और हमने ना स्विमिंग में रेस भी लगाई थी। अच्छा, और मैं पानी में डूब गया था। क्या? मेरी आँख में फ्लोलिंग वाला पानी चला गया था और आँख जलने लग गई है। आशीष, नंदिश क्या बोल रहा है? मैत्री डोंट वरी, छोटा सा इंसिडेंट था, अब सब ठीक है ना? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये आई ड्रॉप्स भी आ गए, मैं तुम्हारे सामने ही इसकी आंखों में डाल देता हूँ। ओके? मुझे आपसे नहीं डलवानी है, माँ से डलवानी है। प्लीज माँ आ जाओ। माँ आप आकर दवा डाल दो। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम नंदिश को संभाल लेंगे। डोंट कम मैत्री। नो नो नो, मैं दवा सिर्फ माँ से डलवाऊंगा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, दिखाओ। नंदिश दिखाओ आंखें, दिखाओ इधर। आशीष रुको, क्या हुआ? मैंने अभी वो ड्रॉप्स का लेबल देखा। सुनो, पिछली बार जब नंदिश गया था स्विमिंग पूल में, यही वाले ड्रॉप्स डाले थे मैंने उसे। इस ड्रॉप से उसे एलर्जी हो गई थी। ये वाले ड्रॉप मत डालना, मैं दूसरी दवाई का नाम भेजती हूँ तुम्हें।
ठीक है। नंदिश बेटा, मैत्री ने दवाई का नाम भेज दिया है, मैं लेकर आता हूँ। तब तक तुम इसकी आंखों में पानी की छींटे मार देना। हाँ। ओके। पापा रुको, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे नहीं नंदिश बेटा, आपकी आंखें जल रही है ना, अब अम्मा के साथ बैठो। हाँ आशीष, तुम दवा लेके आओ ना जल्दी जाकर। नंदिश मेरे साथ ही है। ठीक। मैं हूँ ना आपके पास। एक्सक्यूज मी, आप पानी लेके आएंगे? मैडम वहाँ आने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा। 1-1.5 घंटा? नहीं भैया, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी आइए। मैडम उड़ के तो आएंगे नहीं ना, आप शहर से बहुत दूर हैं, समय तो लगेगा ही। चलो चैम्प, रेडी हो जाओ, आज हम बहुत मजे करने वाले हैं। चलो अरे चैम्प। नंदिश अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ है? डिनर पार्टी में जाना है ना नंदिश? नंदिश बेटा, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? पहले तो यम्मी यम्मी फूड, फिर वहाँ होगा म्यूजिक भी, और फिर हम करेंगे डांस। कितना मजा आएगा, है ना? मंदू, खाना रूम में ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे इसका मन नहीं लग रहा जाने का। अरे आशीष क्यों? अगर रूम में ही बैठ के खाना था तो हम घर में भी खा सकते थे। नंदिश बेटा, मम्मा को अपनी आंखें दिखाओ ढंग से। आपकी रेडनेस तो ठीक हो रही है। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है। और जी थोड़ी बहुत जलन है ना, वो भी छू मंतर हो जाएगी बहुत जल्दी। पार्टी में एंजॉय करना है ना नंदिश को? हाँ चलो कपड़े पहनते हैं। इसीलिए आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैत्री माँ होती, जब तक मैं बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, पार्टी का वो तो फूड भी नहीं खाती। नंदिश बस करो, मैत्री को यहाँ बुलाने के लिए ड्रामे मत करो आप फालतू के। अंदू, बच्चा है, डांटो मत। उसकी आंखें अभी भी लाल हैं। पार्टी लाइट से इरिटेशन और बढ़ सकती है, प्लीज डांटो मत। ठीक है, पकड़ो इसे जरा। नंदिश, आ जाओ। टन टन। अब मेरे छोटू तिवारी की आंखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। और कितना कूल लग रहा है मेरा छोटू। अब हम पार्टी में चलेंगे ना, तो पार्टी से आपकी जो ये इचीनेस है ना आंखों के अंदर, ये छूप मंतर हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ। मैडम बहुत ट्रैफिक है, आने में टाइम लगेगा। क्या करूं? इनके भरोसे रही तो मेरी मीटिंग तो गई आज। तो मैं भी नहीं जाऊंगा आपके साथ। नंदिश, बिहेव, इधर आओ। नंदिनी मैम, मैं नैनी हूं ना नंदिश की। मैं संभाल लूंगी इसे। आप लोग चाहिए अपना डिनर एंजॉय कीजिए। कूल। आशीष, हमारे बच्चे के पास उसकी नैनी है ध्यान रखने के लिए। और वैसे भी हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना था ना। लेट्स गो, नाउ वी कैन डू इट। नंदू, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैत्री है वो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो, जिसके बिना तुम 1 मिनट नहीं रह पाती थी। तुम्हारी 1 गिलासी 4 गिलासी भगवान से प्रार्थना की थी तुम दोनों ने, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई थी। सब भूल गई तुम। क्या कर रही हो नंदिनी? क्या हो गया तुम्हें? आशीष प्लीज। मैत्री प्लीज,
बस अब बहुत हो गया इसका। तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा, वही वार्मथ, वही कंफर्ट, वही फील, तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। गाइस प्लीज, तुम लोग अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? रिलैक्स करने, एंजॉय करने, वही करो। इस सब के चक्कर में इस ट्रिप का पर्पस बर्बाद मत करो। जाओ, एंजॉय करो। I just hope मैत्री ठीक हो। Hello, handsome. क्या हुआ आशीष? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली नंदू चाहिए। सी, हियर आई एम। नंदू, नंदू, तुम चेंज कर लो, नंदिश आता ही होगा। क्यों आशीष? तुम्ही ने तो कहा था कि ये हमारा अस टाइम है, तो क्यों रोक रहे हो खुद को अब? और वैसे भी नंदिश मैत्री के पास ही रहता है ज्यादा, तो रहने दो। तुम मेरे पास रहो यहाँ। पता है आशीष, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन नंदिश मुझे 100% अपनी माँ कभी भी नहीं मानेगा। नंदिनी, देखो। आशीष, देखो देखो कुछ नहीं, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम दूसरा बेबी कर लें। हो सकता है नंदिश अगर मेरे पेट में अपने भाई बहन को फील करे तो वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले उसी बहाने। देखो ना आशीष, मौका भी अच्छा है और टाइम भी। क्यों ना हम दोनों पुराने वाले आशु और नंदू बन जाए। कि जब तक वो नंदिश से दूर नहीं जाएगी तो वो बच्चा अपनी माँ के नजदीक कैसे जाएगा। एक कुसुम जी, मैत्री समझदार है, वो माँ बेटे को मिलवाना चाहती है और उसने कहा ना कि वो मीटिंग के लिए वहां पर गई थी और वो तीनों उसी रिजॉर्ट में थे। अब इसमें उसकी क्या गलती। और हाँ, ये बात भौजी तक मत पहुंचाइएगा वरना वो पीछे पड़ जाएगी। नहीं, आशीष, वो क्या हुआ? सब ठीक है? वो मैं नंदिश को बस रूम में लेके ही जा रही थी, वही डर लग रहा था कच्ची नींद से उठ जाता है तो दोबारा सोता नहीं आसानी से, और नेक्स्ट डे फुल चिड़चिड़ मोड ऑन।
तुम तो जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, पर पता नहीं नंदू कब जानेगी नंदिश की आदतों के बारे में। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे कि नंदू को सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नंदिश चाहिए। माँ के नाम का टैग होना और माँ के फर्ज निभाने में बहुत फर्क होता है। उसे माँ का नाम चाहिए पर काम नहीं चाहिए। आशीष, उसे आए कितना वक्त हुआ है, थोड़ा वक्त तो दो उसे, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब सीख लेगी। मेरे पेशेंस की लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है मैत्री। ना ही नंदू अब पहले जैसी है और ना ही मैं नंदू को पहले जैसा प्यार दे पा रहा हूँ। उसने रेस्टोरेंट में तुम्हें जो कहा और नैन हरकत उसकी थी, पर शर्म मुझे आ रही है। आई एम सॉरी यार, सॉरी। बहुत ही छोटा हुआ था, सॉरी। मुझे पता है बुरा तुम्हें भी लग रहा है, बस नाटक कर रही हो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का। तुम्हें पता है, फैमिली हमारे लिए भगवान जी चुनते हैं, पर दोस्त उन्हें हम चुनते हैं। मैंने लाइफ में किसी और को दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे लिए सब कुछ नंदू थी, हंसना, खेलना, रोना, गाना, सब कुछ मैंने उसके साथ किया। यहाँ तक कि हमारा सपना था एक ही घर में शादी करने का। ये थी हमारी दोस्ती। सर पूरा ढूंढ डाला पर वो नहीं मिली। आशीष, मैत्री तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नंदिश के साथ रहने के लिए कहा था ना? अरे मैं कैसे नहीं आती, नंदिश सो रहा है आराम से। कुछ पता चला नंदू के बारे में? अब तक नहीं। ये क्या तरीका है यार गुस्सा दिखाने का? एक तरफ तुमसे कंपैरिजन करती है और दूसरी तरफ इतनी इमेच्योरिटी दिखाती है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आशीष, तुम पहले नंदू को ढूंढो। वो बेचारी अब तक हील नहीं हुई है ठीक से, उसका माइंड अनस्टेबल है। ऐसे में कहाँ चली गई होगी? आई थिंक हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? अभी 24 घंटे नहीं हुए, मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते। हाँ तो मैं पापा को कॉल कर लेती हूँ ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। नंदू, नंदू कहाँ थी यार तुम? हाँ ऐसे बिना बताए कौन जाता है? नंदू क्या हुआ? क्या हुआ नंदू? क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? नंदिश, ये पेन राबिता पास्ता पापा का फेवरेट है, ये ट्राई करना, बड़ा टेस्टी है। पापा क्या हुआ? कल नकली माँ ने माँ को बैड बैड बोला और फाइट भी की। दोनों वापस फ्रेंड कैसे बन गए? और नैनी क्या होता है? नकली माँ माँ को नैनी क्यों बुला रही थी? नैनी वो होती है जो आपसे बिग 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 वाला प्यार करती है, इसलिए मम्मा ने मासी को नैनी बुलाया। फिर ठीक है। वेरी गुड। माँ तो मुझे बिग 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 वाला प्यार करती है। हाँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। और कभी कभी जैसे आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से कट्टी कर लेते हो, फिर नेक्स्ट डे अब्बा कर लेते हो, वैसे ही मम्मा ने भी मासी से पैचअप कर लिया, क्योंकि आपकी मम्मा आपकी मासी से बहुत प्यार करती है। तो मासी को प्यार करेगा, मैं उससे प्यार करूँगा। ओके बेटा चलो। थैंक गॉड मेरे पास एक और जोड़ी कपड़े थे गाड़ी में, वरना अब तक वो गंदा सा सूट पहन के घूम रही होती मैं। नहीं पर बहुत प्रिटी लग रहा है। रिजारट से वापस आते समय का मिश्रा परिवार के घर होते हुए आए हो जो ये उठा लाए? नो दादी, मासी हमारे साथ रिजॉर्ट में ही थी। हाँ? ये तुम लोगों के साथ रिजारट में थी?
तुम हमारी बहू को उसके बेटे के साथ अकेला छोड़ने का टैक्स लोगी बता दो। जो मांगोगी हम देने के लिए तैयार हैं। ताई जी मैत्री जिस रिजॉर्ट में मीटिंग करने के लिए गई थी, कोइंसिडेंटली हम भी उसी रिजॉर्ट में थे। ये हमारे साथ काहे नहीं होता है एक्सीडेंट इंसिडेंट डेंट हमारे साथ काहे नहीं होता? सारे डेंट करने का इसी ने ठेका ले रखा है का? रिलैक्स ताई जी, मैत्री के आने से तो मजे और डबल हो गए थे। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि हम सबको साथ ही में जाना चाहिए था, साथ में जाते और टाइम स्पेंड करते पहले की तरह। अरे नंदू, क्या कह रही है तू? हम तेरे दल में है भाई, और अब तू खुद ही दल बदल रही है। ताई जी, इलेक्शन थोड़ी ना है जो दल बदलूंगी। हम तो फैमिली है ना, और फैमिली के अंदर एक बार कोई आ गया तो देयर इज नो एग्जिट पॉइंट। है ना आशीष? हाँ नंदू। वैसे बहुत गर्मी हो रही है ना, मैं अपनी फैमिली के लिए लाइम जूस बना के लेके आती हूँ, ठीक है? एक मिनट बेटा, तुम्हारी इतनी सुंदर बातें सुन के हमारा दिल और हमारी आंखें दोनों भर आए। इस घर की असली बहू परिवार को जोड़ने के लिए कितनी कोशिश कर रही, इस वक्त हम परमानंद में हैं। सच्ची बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, हम लेमन जूस नहीं, हम और कुसुम सिकंजी बना के लाएंगे। आ कुसुम आ। देखा नंदू, तुम खुश तो पूरा परिवार खुश। नंदू, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, चले? ओके मम्मा, चलिए। नंदू, तुम कर क्या रही हो? चल क्या रहा है आखिर? कल तक तुम मैत्री की कंप्लेंट कर रही थी और आज उसी का साथ दे रही हो। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया था वो तुमने दिमाग से डिलीट कर दिया क्या? What? वाह मम्मा, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं आपे की बेटी। मतलब मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि आपको पता ही नहीं चला। मतलब कि मैत्री से दोस्ती करना, उसकी हैप्पीनेस की केयर करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दिखावा है। मेरा असली प्लान मैत्री को इस घर से और मेरी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि जो चीजें मैंने खो दी है उन पे दोबारा कंट्रोल में तभी पा पाऊंगी जब मैत्री इस घर से बाहर जाएगी। और क्या है प्लान तुम्हारा? मेरा प्लान जितना सिंपल है उतना ही डायरेक्ट भी। आशीष को पाने के लिए मुझे मैत्री को दूर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मैत्री की दूसरी शादी कराने का प्लान किया। एक हैंडसम सा पति है, नंदिश है, लेकिन तेरे पास, मेरा मतलब है मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है यार। है ना नंदू? तू है, नंदिश है, आशीष है, मेरा भी प्यारा सा परिवार है। हम लोग मेरे ही तो हो। ऑफ कोर्स हम हैं तेरे साथ और हम हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरा मतलब है एक लाइफ पार्टनर यार, जो हमेशा तुझे सपोर्ट करे, लाइफ टाइम तेरे साथ रहे। मैं उसकी बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और अब तो तुम्हारे पास ना करने का कोई रीजन भी नहीं है। तो प्रॉमिस कर मुझसे कि तू शादी की बात आगे बढ़ाएगी। मैत्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कि मैं तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ? तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नंदू, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं तो खुद लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। कई लड़कों से भी मिली, पर मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी सकूं। अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात है तो मैं हूं ना। अब देख, मैंने अपने लिए तो आशीष जैसा हैंडसम लड़का ढूंढ ही लिया, तो ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। तू मेरे बारे में इतना सोच रही है
वही मेरे लिए काफी है। पर जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद से मैं शादी को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं लड़का खुद डिसाइड करूँ। ओ, तूने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं समझ गई थी। पिछली बार सारांश भैया को मैंने चूज किया था तेरे लिए, और देखना क्या हो गया। आई एम सो सॉरी मैत्री। मैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ काहे आ रहे हैं? भाई मैत्री के लिए आ रहे हैं तो मैत्री के घर जाए ना। अब ये तितिम्बा भी हम अपने सर पे पाल लें का? नंदू, तुमने ये भी कर लिया? कोई शक मिस्टर हबी? ताई जी, हाँ, लड़के वालों को मैंने बुलाया है तो ऑफ कोर्स इसी घर में आएंगे, है ना? और वैसे भी हम सब चाहते हैं कि मैत्री की शादी हो जाए। और भौजी, लड़के वाले कहाँ आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, है ना? चलो ठीक है, अब जब सब लोग हैं राजी तो काहे मना करें ताई जी, हैं? ठीक है, बुला ले बहू उनको, है? थोड़े दिन और झेल लेते हैं, इसी बहाने बला टलेगी जल्दी से जल्दी। ओफो कुसुम, कितने काम बाकी हैं अभी? नंदिनी को फोन करके पूछो ना भाई, लड़के वाले काहे नहीं आ रहे हैं? देखिए, लड़के वालों को यहाँ बुलाने का फैसला नंदिनी नहीं लिया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम लोग लड़के वालों से बाहर भी कहीं मिल सकते हैं। और हम जो सवेरे से अपनी कमर तोड़ रहे हैं इन सारी तैयारियों के लिए, तो हमारे माथे पे लिखा हुआ है गधैया ढेंचू ढेंचू, है ना? अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मैत्री के बारे में सोचिए। पटाखे फूटने तो अभी से शुरू हो गए हैं, लड़के को देख के तो आतिशबाजी होगी। बेचारी मैत्री। मैत्री, ये देख, मैंने तेरे लिए पसंद किए हैं। इन्हीं बैंगल्स को पहनना आज। मुझसे ज्यादा तो तू एक्साइटेड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी शादी हो रही है, मेरी नहीं। ऑफ कोर्स यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड को दो बार की शादी के लिए रेडी करना कोई कम बात है क्या? अलग ही मजा है इसमें। सॉरी मैत्री, वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी। हाँ, लेकिन मैत्री, तू अपनी लाइफ में सेटल होगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को। रुक जा। आज तो लड़का ना तुझे देखकर ही बेहोश हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ तो बता दे लड़के के बारे में, ऐसा ना हो तेरा सरप्राइज मुझे शॉक ही दे दे। हाँ, मैं ही बेहोश ना हो जाऊं। नहीं होगा। सुन, मैं चाहती हूँ तेरे फेस के रिएक्शन देखना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, समझी? अच्छा सुन, वेट कर, मैं देख क्या तू लड़का आया कि नहीं। ओके, रेडी रहना। यार। अरे, लड़की वाले अभी तक आए नहीं ना? भाई जी, पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन लोग को। अरे ये का हाँ, ये आइए आइए, वेलकम प्लीज। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाय आकाश। मैं क्या बताऊं तुझे, बहुत ही चीप और घटिया किस्म का इंसान है वो। उसने बहुत गंदी गंदी बातें की थी मेरे और आशीष के बारे में।
नहीं मिलना है उससे, मुझे नहीं करनी उससे शादी। लेकिन मैत्री, उसने ऐसा क्या बोला तेरे और आशीष के बारे में? मेरा मतलब है कुछ तो देखा होगा ना, तभी बोला होगा। नंदू, मैत्री, मेरा मतलब वो नहीं था, पर मैं सब यही तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्या देखा आकाश ने? क्या हुआ है, बता ना मैत्री। बात बताने लायक नहीं है नंदू, तू प्लीज उसे जाकर मना कर दे और उसे घर वापस भेज दे, मुझे नहीं करनी है शादी। मैत्री, तू इतना छुपा रही है ना, इसलिए अब मुझे जानना है कि आकाश ने ऐसा क्या बोला है तुम दोनों के बारे में। ऐसा क्या कमेंट किया उसने कि तू मुझे बताने से भी शर्मा रही है? नंदू, अब तू उसके कहने से डिसाइड करेगी कि मेरे और आशीष के बीच में कुछ गलत था? क्या तू नहीं जानती आशीष को, मुझे? अरे यार, तुझे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा तू तो मुझे पे डाउट कर रही है, मुझे से सवाल कर रही है। तुझे समझ भी आ रहा है तू किन दोनों लोगों के बारे में बात कर रही है? एक मैं तेरी बचपन की दोस्त पक्की वाली, और दूसरा तेरा पति आशीष। यार, बाहर वाले तो उल्टी सीधी बातें करते ही हैं, अब क्या अपनों को भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? मैत्री, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं समझती हूँ, पर तू यार, तू मेरे साथ नीचे चल। तुझे नहीं पता है मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं। मैं खुद आकाश के पास गई, उससे बात की, उसे कन्विंस किया, फिर वो आया है। अब नीचे जाके क्या बोलूं कि मैत्री नहीं आ रही है, सॉरी आप लोग जाइए। यार, कितना वियर्ड लगेगा मैत्री। तू प्लीज चल यार। तुझे मुझसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी नंदू, एक बार बता देती मुझे कि तू आकाश से मिलवा रही है मुझे, मैं तभी मना कर देती। अब सुन, तूने बुलाया है ना, तू हैंडल कर, उसे वापस भेज, उसे मना कर दे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देख रही है। कोई दिक्कत है क्या? पूछ लीजिए मैत्री से आप एक बार, हम देखते हैं। अरे आप काहे तकलीफ कर रही हैं? हम बुला देते हैं यहीं से आवाज देके। नंदिनी, बिटिया अपनी सहेली को नीचे लेकर आओ। देखो, लाली लिपस्टिक लगाने से कोनो सूरत बदलने वाली तो है नहीं, जैसी की है वैसी की वैसी ले आओ, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रयागराज में हजारों कैफे हैं, हजारों रिजॉर्ट से, कहीं पे भी बुला सकता था मीटिंग के लिए यार, लेकिन वही क्यों? ताकि नंदू तुम्हें वहां देखे और तुम्हारे ऊपर भड़क जाए। और इतना तो सिर्फ एक ही इंसान गिर सकता है, जो नंदिश की टीचर को ब्लैकमेल करके पीटीएम में हंगामा करवाए। वसुंधरा सिंह राठौर। हमें समझ जाना चाहिए था आशीष, हमें नंदू को जाके बताना होगा कि वसुंधरा आंटी उसे प्यार के ग्लास में जहर पिला रही है। मैंने उससे इससे पहले भी वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन इस बार हम प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे, उसे बताएंगे उसकी मम्मी की असलियत क्या है, तब जाके वो हमारा विश्वास करेगी और वो खुद वसुंधरा आंटी से कहेगी कि इस घर से चली जा। उसके बाद ही आशीष, तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। आई एग्री मैत्री, मुझे भी रिजॉर्ट के प्लान से पहले ये सब सॉर्ट कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। मैत्री, तुम जो करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। आ गया नंदिश। ऐसे बोलने में मजा आता है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि आजा का मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करवा देना, क्योंकि कल कंपटीशन है। नंदिश, मासी को ना अपने घर जाना है, अपनी मम्मा के पास। क्यूट नानी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। बट आई प्रॉमिस, कल सुबह होते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी। तब तक आप ड्राइंग प्रैक्टिस मम्मा और पापा के साथ कर लेना, ओके? ओह नो, मींस मुझे आपके बेस्ट फ्रेंड और पापा की वाइफ के साथ सोना पड़ेगा। नंदिश बेटा, मासी ने पहले भी आपको मना किया है ना, ऐसे नहीं बोलते। वो आपकी पापा की वाइफ होने के साथ साथ आपकी नंदू मम्मा भी है।
अब चलो, मासी को प्रॉमिस करो आप नंदू मामा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और उनके साथ प्यार से रहोगे। नंदिश, प्रॉमिस। मेरा प्यारा बच्चा। गुड बॉय। नंदिश बेटा, आज ना मम्मा आपको लायन और गोट की स्टोरी सुनाएंगी। नो नो नो, मुझे डायनासोर वाली सुनाओ जैसे माँ सुनाती है। बेटा, मासी तो आपको रोज सेम स्टोरी सुनाती है ना, आज कुछ डिफरेंट सुनते हैं, तो मम्मा आपको डिफरेंट स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? नहीं, मैंने बोला ना, मुझे दूसरी नहीं सुनी है, मुझे वही सुनाओ जो माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, वही सुनाती हूँ। अच्छा लेटो। तो नंदिश बेटा, बहुत टाइम पहले ना जंगल में ना डायनासोर बेबी रहता था। आप बीच में से सुना रही हो, रुको रुको। डायनासोर के अंडे से सुनाओ ना जैसे माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, आप जैसे कहोगे ना वैसी मम्मा करेंगी। तो बहुत टाइम पहले ना एक जंगल में डायनासोर का अंडा मिला। फिर क्या होता है? फिर एक दिन वो धूप में अंडा फूट जाता है, फिर उसके अंदर से बेबी डायनासोर निकलता है। वाओ, आपको तो सब पता है। और फिर क्या होता है? ओफो, स्टोरी मैं सुना रहा हूँ या आप? नहीं आती तो माँ से पूछ लो ना, क्या आगे क्या होता है। नंदिश बेटा, ये जो मासी वाली स्टोरीज है ना, ये बहुत बोरिंग हो रही है। मम्मा और बेटा ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं, ठीक है? नो नो नो, माँ कहती है ज्यादा स्क्रीन देखने से आईज खराब हो जाती है। नंदिश बेटा, अगर आपकी मासी को इतनी चिंता होती ना आपकी आंखों की, तो आपको चश्मे नहीं लगे होते और एक दो वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो लेटो, जल्दी लेटो। बोलो कैसे, गला सूख रहा है। थर्स्टी, पानी दो ना प्लीज। नंदिश बेटा, अभी किचन में गई थी ना मैं, तब बोलना चाहिए था आपको। अभी तो आ रही हूँ वहाँ से, लेके आती हूँ। अच्छा रहने दो, पहले पेंटिंग फिनिश करेंगे, कंपटीशन का टाइम होने वाला है ना। नंदिश बेटा, आप ना डिसाइड कर लो कि करना क्या है, पेंटिंग करनी है कि पानी लेके आऊं, या ये दोनों छोड़ के खाना बनाओ। आपको पता है मम्मा का ना हेडेक हो रहा है, आपके पापा ही मीटिंग के लिए गए हैं, मम्मा क्या क्या करेगी, आपको स्कूल भी छोड़ के आना है, कितने सारे काम है मम्मी के पास। हाँ बेटा, मम्मा सुपर वुमन नहीं है। सॉरी। हाँ इट्स ओके। चलो बताओ बेटा, क्या करना है? मम्मा करती हैं, क्या दिखाओ। थैंक यू हेल्प करने के लिए। मैं सीख गया हूँ, आप खाना बना लो, मैं पेंटिंग बना लूंगा। बेटा वैसे ही मम्मी ने कर दिया है आधा, आप करो, मम्मा आती हैं। हाँ क्या हुआ? मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? इतना क्या जरूरी दिखाना है? आशीष, इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ नहीं। देखो, ये तो मैत्री, तुम लास्ट टाइम इन्हीं फोटोज के बारे में बता रही थी ना, जो तुमने नंदू के फोन में देखी थी। इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है। ये तो कल रात की है मैत्री। एग्जैक्टली। इसका मतलब है वसुंधरा सिंह राठौड़ इस घर में पूरा प्लान बनाकर आई थी और नंदू को भड़का के यहाँ से वापस लेके जाना ही उनका मकसद है। आशीष, इस बार हमारे पास सब सबूत है आशीष, जिससे इस बार नंदू को यकीन होगा। ये फोटोज, वीडियोस, राजकुमार का फोन आना, टीचर को ब्लैकमेल करना, आकाश के साथ मेरी शादी की बात चलाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। मैं ये सारी फोटोज नंदू को दिखाने जा रहा हूँ। दादी, दादू,
नंदिश आराम से, आराम से, गिर जाओगे। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जल्दी चलिए ना, सबके रूम में जाके सरप्राइज करते हैं। नंदिश बेटा, मम्मा ना बहुत थक गई है, आप जाओ और आप दिखा के लेके आओ, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मैं तो जा रहा हूँ। गुड बॉय, जाओ। नंदू, बहुत टायर्ड लग रही हो। थैंक यू मम्मा। हाँ मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चों को संभालना ना बहुत ही टफ होता है, और आज समझ आया मुझे आपने मुझे कैसे हैंडल किया। ऑफ कोर्स, वो तो है। पेरेंटिंग इज अ टफ जॉब, स्पेशली जब पति का साथ ना हो तो। अब आशीष के बारे में बात करिए मम्मा। वसुंधरा राठौड़ को जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल दे। आशीष, मैं बात करती हूँ। नंदू, तुझे जो बोलना है ना तू बोल लेना, जितना भी गुस्सा करना है कर लेना, मुझे डांटना है ना तो डांट लेना, बस एक बार ये देख ले, ये देख प्लीज। इसमें नया क्या है? ये तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इन्हीं फोटोज की वजह से मुझे पता चलता था कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। इन 6 सालों में क्या क्या हुआ है, इन्हीं फोटोज की वजह से पता चला। तो इसमें नया क्या है? मतलब मेरे लिए कुछ नया नहीं है इसमें। नंदू, वही तो पॉइंट है। अरे अगर तुझे फैमिली की अपडेट ही देनी थी तो इसमें सोना आंटी, कुसुम आंटी, ओपी अंकल सबकी फोटोज होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी और आशीष की फोटोग्राफ्स हैं। परिवार के बाकी लोग हैं भी तो भी ग्रुप पिक्चर्स में हैं, जहां फिर से मैं और आशीष शामिल है। नंदू, बात सिंपल है। अगर तुम्हारी मॉम मुझे कहती फैमिली का अपडेट दो, उनकी पिक्चर्स दो, तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर वो 6 साल तक गायब थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था तुम लोग हो कहाँ। उन्होंने हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा, बल्कि एक जासूस छोड़ दिया मेरे और मैत्री के पीछे, जो हमारी उल्टी सीधी फोटोज खींचता रहा और उन्हें भेजता रहा। नंदू, जो काम ऐसे छुपके किया गया उसका मकसद गलत ही होगा। अच्छा तू ये देख, कॉल लॉग। वसुंधरा आंटी ने राजकुमार की मदद ली थी, मुझे उस रिसोर्ट में धोखे से बुलाया था, इवेंट के बहाने, जहाँ पे तुम और आशीष थे। वो जानती थी कि तुम मुझे देखेगी और भड़क जाए, और वैसा ही हुआ। नंदिश की टीचर, उनका स्क्रीनशॉट भी मैंने तुझे दिखाया था। और रही बात उस आकाश की, तो उसका रिश्ता फिर से लाने की बात भी उन्होंने की थी। हाँ, उसका नाम ना बताने के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी शक्ल देखते ही मेरा रिएक्शन कैसा होगा। नंदू, तू प्लीज समझ, आंटी तेरे और मेरे बीच में लड़ाई करवाना चाहती है, तेरी और मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहती है यार। नंदू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भड़का रही है हमारे खिलाफ, मैनिपुलेट कर रही हैं, ताकि वो दोबारा तुम्हें अपने साथ ले जाए, हम सबसे दूर। मेरा बच्चा नंदिश आशीष को पापा और तुझे माँ बोलता है, तुम दोनों से मिलकर पाल रहे हो। तो क्या समझो मैत्री इस रिश्ते को मैं? ये अफेयर नहीं तो और क्या है? मैत्री, तू मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। चल एक बात बता दे मुझे, तू आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक?
अगर दो लोगों के साथ, उनके बीच की समझ, एक दूसरे के लिए सम्मान, इसके लिए अगर तुम्हारे पास ये शब्द है तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए नंदिनी। जिसकी सोच इतनी हल्की हो वो रिश्ते की गहराई को क्या समझेगा। मैं यहां सिर्फ दो वजहों की वजह से थी। एक थी तू और दूसरा नंदिश। लेकिन तुझसे जुड़ी हर वजह को तूने बेवजह कर दिया है। पर नंदिश, वो अब भी मेरी जिम्मेदारी है। और सच्चे रिश्ते की जिम्मेदारी ना किसी झूठे इल्जाम से कई ज्यादा बड़ी होती है। और जिम्मेदारियां घर से नहीं, दिल से निभाई जाती है। तू मुझसे ये घर तो छीन लेगी, लेकिन मेरा दिल, मेरी जिम्मेदारी नहीं। नंदिश की मासी दुनिया के किसी भी कोने में होगी, वो नंदिश की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाएगी जब तक उसे जरूरत होगी। तुझे ये चाहिए ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तेरी जिंदगी से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूं मैं। होगा ना, कहीं मेरी मम्मा तुम दोनों का रियल फेस एक्सपोज ना करते मेरे सामने। आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाया और मुझसे अलग कर दिया। और मैत्री, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की। आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की। हाँ? आशीष, क्या कर रहा है तू? ऐसे नंदू की बात से इफेक्ट होके किसी की जान ले लेगा क्या? क्या अपनी जान दे देगा? रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ओह, वेलकम मैत्री। मुझे पता था कि तू नंदिश का माइंड वॉश करने जरूर आएगी। अब तुझसे कहेगी ना कि नंदिश बेटा देखो, नंदू मामा कितनी बुरी है, कितनी बैड पर्सन है, कैसे मासी को घर से बाहर निकाल रही है, एंड ऑल ऑफ दैट, है ना? मैं जाने से पहले बस नंदिश एक बार मिलना चाहती थी नंदू। ओह प्लीज मैत्री, अब नंदिश के बहाने से ना यहाँ रुकने की कोशिश मत कर, क्योंकि तुझे पता है कि नंदिश तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। तो इसलिए सामान वामान पैक करके महान तो तू बन गई। अब नंदिश को यूज करना चाहती है। इन 6 सालों में तू यहाँ नहीं थी, पर मैं थी। एक बार बिना बाय बोले ऑफिस चली गई थी। 2 दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया था नंदू। मेरा हाथ पकड़ के सोया था वो रात भर। अब ऐसे उससे इतनी दूर मैं बिना बाय बोले चली गई तो उसे सदमा लग सकता है, ट्रॉमा हो सकता है उसको। मैत्री प्लीज, तू नंदिश की फिक्र ना मत कर, क्योंकि नंदिश की फिक्र करने के लिए उसकी माँ है यहाँ पे। तू बस इतना कर, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दे। मैत्री, नंदिश ना सो रहा है और तेरे ड्रामों से इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी नींद है। बाय बोलना है ना उसे, मैं बोल दूंगी बाय। एंड यस, उसकी तरफ से भी मैं तुझे गुड बाय कह देती हूँ। गुड बाय मासी, अब तू जा। तुम पांचों में से कोई गूंगा तो है नहीं, फिर बताते काहे नहीं हो? कहाँ छुपा रखे हो आशीष तिवारी को? देखिए, हमने कहा ना आपसे, आशीष घर में नहीं है। प्लीज हमारी बात मानिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ले 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 ले। तुम तो राजा हरिश्चंद्र का औरत रूप हो ना,
जो कहोगी सत्य मान लेंगे। जाओ ढूंढो आशीष तिवारी को, अगर मिल जाए तो हवा में उल्टा टांग के लाओ नीचे। नहीं नहीं, ऊपर कमरे में नंदिश सो रहा है, इन लोगों ने उसे देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ, पाँव पे बारी पायल पहने हो क्या जो चला नहीं जाता? जाओ खोजो आशीष तिवारी को। जी 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 भैया जी। नंदिश ऊपर वाले कमरे में अकेला सो रहा है और इसके आदमियों के हाथ लग गया तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें? हमें ना महिलाओं का खुसर पुसर सुनना बहुत पसंद है। हमें भी बताओ ना क्या बात कर रही है। नेताजी क्या देख रही हैं ऊपर? वो मैं समझ गए, आशीष तिवारी ऊपर छुपा है ना? सही बोले ना नेताजी? नहीं, वो मैं माना कि आप महिलाओं की नेता हैं और नेता का काम होता है झूठ बोलना, पर आपको यहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे लोग ऊपर से उसको पकड़ के नीचे लाएंगे और यहीं पे यही मारूंगा गोली में। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो दरअसल मुझे आशीष की नहीं, सोना आंटी की फिक्र है। इन्हें अस्थमा है ना? है? क्या मतलब? वो आपने उनका ऐसे गला दबाया ना तो उनकी सांस अटक गई। अब जब तक इनहेलर नहीं यूज करेंगी तो लेकिन हम तो हाँ सोना आंटी, मुझे याद है आपने मेन बेडरूम में बेड के कॉर्नर पे इनहेलर रखा है। मैत्री से जो बन पा रहा है वो कर रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। कब तक कैसे बैठे रहेंगे? हमारे पोते की जान बचाने की खातिर मैत्री अपनी जान खतरे में डाल रही है। लेकिन कुसुम, ये काम तो अपनी बहू का है ना? हाँ। नंदू, तुम काहे नहीं गई ऊपर? ताई जी, लोग कर लेके खड़े हुए थे और जितना मैं कर सकती हूँ मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। अगर आपको इतना ही है तो खुद चले जाइए ना ऊपर, नंदू के सारा रिस्क ले। अरे तुमसे किसने पूछा है जो हर बात में बीच में अपनी नाक घुसाते रहती हो? बहस मत कीजिए। अभी आशीष किसी भी वक्त घर आ रहा होगा, पहले ये सोचिए कि उसको घर आने से कैसे रोके। ऐसे कैसे आ जाएगा मम्मी जी? मैं हूं ना, और हर पत्नी का फर्ज होता है अपने बच्चे और अपने पति को बचाने का। ताई जी आप देखिएगा, मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगी। हाँ, शाबाश शाबाश। मैं डरती नहीं हूँ ताई जी बिल्कुल भी। गोली किसने चलाई? आपका दिमाग खराब हो गया। ये घर है हमारा और हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा। फिर ऐसे गोली चला के सबको क्यों डरा रहे हैं? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी हिम्मत वाली भी हो।
मेरी और तुम्हारी खूब जमेगी। नहीं जमाना? बता दो आशीष कहाँ है, हम तुमको छोड़ देंगे। भैया जी, सारा घर छान मारा पर आशीष कहीं नहीं मिला। मतलब ससुरा घर पे है ही नहीं। बीवी तो चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, असली याराना तो दोस्त के साथ चल रहा है आशीष बाबू का। क्या हुआ, पत्नी से सुख नहीं मिल पा रहा का उसे? आशीष सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दोस्ती के रिश्ते को समझना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें दिमाग कम और दिल ज्यादा होता है। शक और गलतफहमी के बाद आता है विश्वास और भरोसा, और उसके भी बाद आता है दोस्ती का रिश्ता। इधर क्यों आ रही हो, क्या काम है? इसे प्लीज हटा दो, मैं यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आई। प्लीज बोलो। आशीष ने खुद फोन पे कहा कि उसे आने में देर होगी और हम सबको लगी है भूख। तुम लोगों को भी लगी होगी ना? तो क्या करें, खाना ऑर्डर करें, गाना बजाएं, शामियाना सजा दें यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम खाना बनाएंगे तुम लोगों के लिए। तुम लोग बनाओगे हमारे लिए? ना 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 ना, ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कोई इतना भला तो है नहीं कि हम किसी के घर पे घुसेंगे, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे और वो हमारे लिए खाना बनाएंगे। हाँ तो अरे इसमें क्या गलत है? अब देखिए, अगर तुम लोग नहीं आते तो भी हम तो लंच ही कर रहे होते ना, ये हमारा लंच टाइम है। और सोना आंटी, इनको डायबिटीज है, हैं? हाँ, टाइम पे खाना नहीं मिलता तो बेचारी चक्कर खा के बेहोश हो जाती है, और बाहर का भी नहीं खा सकती, उनको परहेज है। डायबिटीज? हाँ, हमें बहुत कमजोरी हो रही है, एकदम भीख हो गए और एकदम से चक्कर आ रहे हैं अचानक से। बुढ़िया एक, बीमारी अनेक। डायबिटीज, गले वाला क्या था, अस्थमा, दुनिया भर का बीमारी भर के रखी हूँ अपने अंदर। हाँ बिल्कुल भर के। तुम लोगों को भी भूख लगी होगी, खाना खाओगे? हाँ 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 भैया जी। चलो ठीक है, जाओ बनाओ खाना। मैत्री और नंदू से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हो सकता है? भाई साहब एक बात बोले जी? आज के जमाने में किसी को अपनी गाड़ी में बिठाना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। क्या पता हुआ हमारा अपहरण कर ले, या हमें ही हमारी गाड़ी से उतार के खड़ा कर दे और खुद गाड़ी लेकर चंपत हो जाए, है कि नहीं? बताइए। तुम तो ऐसा नहीं हो ना गुरु? अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या मैं किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि वो लोगों पे हम विश्वास जल्दी कर लेते हैं। बताओ, तभी तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, वरना कैब ड्राइवर तो है नहीं कि सवारी ढोते फिरेंगे आओ आओ आओ। दुनिया से अगर विश्वास खत्म हो गया तो बताओ बचेगा क्या? सही कह रहे हो आप, कुछ नहीं बचेगा। गलत बात, बचेगा ना अविश्वास। ये थोड़ा चुप हो तो कुछ सोच पाऊं। नंदू टेंशन में थी और मैत्री भी थोड़ा अजीब साउंड कर रही थी। उड़नछू, ये क्यों कहा उसने? पापा भूत भूत, माँ पापा भूत भूत, पापा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? पापा खिड़की के पास भूत है, बहुत डेंजर है पापा, बहुत डर लग रहा है मुझे। बेटा बेटा आपने सपना देखा होगा, आप सो रहे थे ना, आपने सपना देखा होगा। देखो कोई नहीं है वहाँ पे। कौन है? ओए कौन है यहाँ पे जो नंदिश को परेशान कर रहा है? दुकान के नीचे देखो नंदिश, कोई भी नहीं है यहाँ पे बेटा।
बच्चों देखो, भूत ना सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में तो भगवान जी होते हैं जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और नंदेश, अगली बार अगर आपको डर लगे ना तो बोल देना, ओए भूत के बच्चू हो जा तू उड़नछू। ओए भूत के बच्चू हो जा तू उड़नछू। उड़नछू तो मैंने तब बोला था जब नंदेश डर रहा था, उसका डेंजर भगाने के लिए। या तो नंदेश डरा हुआ या तो किसी डेंजर में है। वो किसी भी तरह नंदिस को नीचे आने से रोको। नंदेश, एक्सचेंज ऑफर में स्वागत हो मैडम। धोखा दो, तराश लो। तुम 5 महिलाओं की टीम चली थी हमें पागल बनाने, बेवकूफ समझा है का? हाँ? अरे हम तो फटे दूध से पनीर निकाल लें, अब तुम 5 का पनीर कैसे निकालते हैं बस वो देखो। कुछ नहीं हुआ, 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 कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पानी लेकर आता हूँ, बस पानी लेकर आता हूँ। रिलैक्स मेरा बच्चा, रिलैक्स। चैन पापा, अब बैड अंकल से छुप के अंदर कैसे आए? बस 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 यही रुक दीजिए, बस बस। थैंक यू, थैंक यू। वैसे घर तो बहुत बढ़िया है, अपना है कि पुश्तैनी? अपना घर है, पुराना घर है। नेक्स्ट टाइम कभी आराम से आपको सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। इतनी तेज आवाज में गाना क्यों चल रहा है घर में? ये लोग कौन है और मेरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों बना के रखा है? कोल्ड ड्रिंक गटक के दिखा रही थी ना कि कुछ मिलाया नहीं है उसमें। हाँ, हम देखने में बैल लगते हैं पर हैं पूरी लोमड़ी, समझी? हम तो पहले ही समझ गए थे कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं तो खाने में होगा। तुझे लेने आए थे, हमारा काम हो गया। चल चल निकल। राजी को छोड़। रिंकुआ, एक तो जरा एम्बुलेंस है कि पुलिस? जी भाई, पुलिस का ही लग रहा है। पुलिस?
हाँ आशीष, क्या? मैं यहां से टीम लेकर तुरंत पहुंचता हूं, ठीक है? पुलिस? हाँ पुलिस है पुलिस। अगर तू मुझे गोली मारेगा या ताई जी को या हम में से किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पुलिस के सामने तो सीधा जेल जाएगा, या तो तेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। तेरे पापा महीना 2 महीना साल में बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुझे सीधा उम्र कैद होगी या तो होगी सीधा फांसी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हम हथियारों से लैस हैं। अपने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दो। अगर किसी ने फायरिंग की कोशिश भी की तो वहीं के वहीं ढेर कर दिए जाओगे। चला गोली। सर अब क्या करें? हॉस्टेज को निकालने की तैयारी करो। मुझे नहीं लगता कि ये सरेंडर करने वालों में से है। मैत्री तुम ये बात, जब दुनिया डर से थर थर कांपती है, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, तब नेताजी खड़ी होती है और अपना कर्तव्य निभाती है। पर तुम्हें क्यों नेताजी? क्योंकि धोखा मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हारे खाने में उनीन की गोलियां मिलाई थी, इसीलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। बांधो मुझे। मैत्री इन सबसे दूर रहो। तुम अपनी तरफ से जो कर सकती थी तुमने कर लिया मैत्री, अब मुझे बाहर जाने दो। देखो वीरू, ये पुलिस अटैक मेरे पापा हेड कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा मेरी बात सुनेंगे। मुझे पहनाओ ना तुम। मैत्री अपने लॉजिक अपने पास रखो। आशीष, मैं जानती हूँ उनका प्लान क्या है। वो जानता है कि मेरे पापा इसका एनकाउंटर कर देंगे। वो कुछ नहीं करेगा, वो बस सेफली यहाँ से जाना चाहता है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, लेट मी डू दिस। लेकिन फिर भी मैत्री, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज आशीष। नहीं मैत्री। बहुत हो गया खुसर मुसर। मुझे बना। हटिए, हटिए। मूव, मूव, मूव। पापा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना तुम्हारा मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। अच्छे पिता बनकर बेटी की बात मान लो, वरना हम बुरे अपराधी बनकर दबाएं बटन। हाँ दबाएं, दबाएं बटन। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हाँ, हम अपने गन नीचे करते। गन नीचे करो, गन नीचे करो सब। वेरी गुड। अब चलते बनो यहाँ से। अगर बेटी को जिंदा चाहते हो तो निकलो। चाहिए। हाँ, चल। अगर हमारी बेटी को खरोंच भी आई ना, तो हमें नरक में भी आना पड़ा तो वहां आकर तुझे मारेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। वीरू, इस बॉम्ब को हटा दो। तुम जो चाहते थे वो हो गया ना। उतार दे भैया, उतार दो, जल्दी उतार दो। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, अब इसे उतार दो प्लीज। उतार दो इसे प्लीज। उतार दे इसे, उतार दो। हो तो तुम पुलिस वाले की बेटी, और इसी पुलिस वाले ने हमारे पिताजी को अरेस्ट किया था। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें मार के बदला ना ले ले। फटने को तैयार हो जाओ।
थोड़ा सा दबाएंगे, प्लीज दबाने दो ना। आप लोग पीछे जाइए, मेरी जान जाने दीजिए, आप लोग जाइए। नहीं नहीं मैत्री, तूने हमारा साथ दिया, हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे मैत्री। दबाए, थोड़ा सा दबाने दो प्लीज। रुक जाओ वीरू। देखो वीरू, अपने पापा का बदला लेने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। मैं तुम्हारा इकलौता जरिया हूँ जिसकी वजह से तुम अपने पैरों पे यहाँ से बाहर जा सकते हो। अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया ना तो मेरे पापा पुलिस फोर्स ले आएंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। अभी उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है और एक भी पुलिस वाला बाहर नहीं है। तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, समझो इस बात को। चले जाओ यहाँ से। मैत्री सही कह रही है, यही मौका है, जाने का रास्ता खाली है, तुम चले जाओ। देखो, तुम्हारे पापा को जेल मैंने नहीं भिजवाया है, उन्हें सजा मैंने नहीं दी है, देश के कानून ने दी है। और ड्रग्स बेचना इलीगल है, कोई भी गलत काम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। बात को समझ वीरू, प्लीज ये सब मत कर। देखो वीरू, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी तरह जेल में जाओ। और तुम ही सोचो, अभी अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैत्री यार, एक बार जिद पकड़ती हो ना फिर उसी जिद पे रहती हो। वो आशीष की सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर पर अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। नंदू, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ और अपनी दोस्त को रोको, ये पागल जिद कर रही है यहाँ से जाने की। नंदू, समझाओ इसे, क्या पागल बनेगी? मैत्री, सच में तूने आज जो हम सबके लिए किया है ना, उसे मैं पूरी लाइफ नहीं भूल सकती। एंड आई एम श्योर कि किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और ये जो तेरा जाने का टॉपिक है ना, ये हम पोस्टपोन करते हैं। कल फ्रेश माइंड के साथ डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो फिर चलिए हम सब डिनर करते हैं लाइक अ फैमिली। हाँ मैत्री? आजा मैत्री। नंदिनी, मैंने घर जाने का मन बना लिया है, प्लीज मत रोक। मैत्री बेटा, उसने कहा ना कल बात करेंगे, क्यों जिद कर रही है तू? और सबको खाना खाना है बेटा, और सारा खाना तूने ही तो बनाया। चलो चलो पहले खाना खा लेते। और नहीं तो क्या? अरे वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें वो वाला खाना मत देना जिसे खिला के उन लोगों को बेहोश कर दिया था। चलो खाना खाते खाते मुझे ये भी बताओ कि इस चालाक लोमड़ी ने उन गुंडों को बेहोश कैसे किया था? क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्ट? अरे हुआ का कि नंदू, मेरी जान, इंसान जब मौत को छूकर वापस आता है ना, तो उसका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। आई होप नंदू तुम्हारा भी बदला मैत्री को लेकर। नंदू, आज तुमने जो भी उल्टा सीधा कहा
हमारी लड़ाई हुई, सब भूल जाते हैं यार, मूव ऑन करते। आशीष, यू नो व्हाट, कॉलेज में भी फिलॉसफी के लेक्चर्स में मैं सो जाती थी, इसलिए प्लीज जो कहना है ना साफ साफ कहो। नंदू मैत्री पिछले 6 साल से हमारे घर में रह रही है, हमारी दोस्ती के हक से, नंदिश की मासी के हक से। उसने अपनी जान से ज्यादा अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। देखो नंदू, हम सब जानते हैं कि उसे एक दिन जाना है और वो जाएगी। ऐसे नहीं यार, जब वो जाएगी ना तो पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जाएगी, और जब तक इस घर में रहेगी पूरे हक से रहेगी नंदू। और आज तुमने उसके जाने वाले टॉपिक को पोस्टपोन करके बहुत सही किया नंदू। कल उसे समझाना कि ये घर, ये फैमिली, इस पे उसका भी पूरा हक है। आशीष प्लीज, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, माना कि मैत्री मेरी दोस्त है, लेकिन इस घर में अपनी बराबरी का दर्जा मैं मैत्री को कभी नहीं दे सकती। I mean, कैसे दे दूं इसे? नंदू, नंदू इधर आओ, बैठो बैठो। नंदू सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ यार। बहुत झगड़ लिए, बहुत हो गया यार। तुम्हारे साथ वक्त बिताना है मुझे पहले की तरह, अब और दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज नंदू। नंदू, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मैत्री के साथ अपनी पुरानी वाली 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती की वापस शुरुआत करोगी। वापस वैसा बना दोगी। मैं सुबह से नंदू को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख नहीं रही है। आप लोगों ने देखा उसे? नहीं तो कहाँ गई होगी? मैं जब सो के उठा तो वो रूम में नहीं थी, मुझे लगा नीचे होगी आप सबके साथ। ना ना, हमने सुबह रसोई घर में देखा था, वहाँ नहीं थी तो हमें लगा ऊपर सो रही होगी। क्या? हाँ, नीचे नहीं है, रूम में नहीं है, रसोई घर में नहीं है, तो कहाँ गई? शायद बाहर गई हो, मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ क्यों? गॉड। रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ हे भगवान, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है नंदू के बारे में। आई होप कि वो ठीक हो। नहीं नहीं, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। ये आ गया। कार बाहर ही है, या तो नंदू घर पे ही है या तो शायद वॉक पे गई हो। ये तुमने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो, सब लोग गए हैं ना उसे ढूंढने। आशीष पे भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी बहू को ढूंढ के लाएगा। अच्छा पहले पानी तो पी लो, पानी पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना पीऊंगी जब तक नंदू नहीं आते। ओहो, ये सब करने से क्या फायदा होगा बताओ? है, तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, हम ये कह रहे हैं कि तुम समझो कि इस समय हम सबको अपना मन मजबूत रखना है और इस परिस्थिति से लड़ना है। तुम ऐसे जी छोटा मत कर, जाओ आराम करो, मिल जाएगी वो। चलिए कमरे में चलिए, आइए आप जाओ, आराम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए। हे भगवान। दादी। नंदिश, खेल रहा है बेटा? नंदिश को संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन आपकी हालत